हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेसन करेंगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, जिसको हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बिजली बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ पॉइंट कर लेते हैं। वो क्या है, सोचो आप, लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। आप एक बार इमेजिन करके देखो, अगर आज के टाइम में लाइट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा। इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। जो हमारा ये आधुनिक संसार है, इसके अंदर क्या हम बिना विद्युत ऊर्जा के रह सकते हैं। सिंस वी आर साइंस स्टूडेंट्स, जब से हम साइंस के विद्यार्थी हैं, सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। तो उस समय से लेके हमें ये समझना ज़रूरी है द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली या विद्युत शब्द हम प्रयोग करें, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आधार क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो चार्ज होता है क्या, देखो, इट इज़ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन बी आइदर नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव यानी प्रोटॉन। 9th क्लास में जब आपने स्टडी किया है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज क्या होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे कण होते हैं किसी भी एटम्स के अंदर, जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। जो कूलम है, इसकी जो SI यूनिट है, SI मात्रक है, वो होगा हमारा कूलम। उल्टा बता दिया आपको। जो चार्ज है उसका जो SI मात्रक होगा वो होगा कूलम, ठीक है, जिसको हम C से डिनोट करेंगे। अब हम बात करते हैं नेट चार्ज की, जिसको हम कैपिटल Q से डिनोट करेंगे, ये जिसको हम टोटल चार्ज भी बोल सकते हैं। तो देखो, 1 कूलम या नेट चार्ज या टोटल चार्ज भी बोल सकते हो आप इसको, इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली इलेक्ट्रॉन 6 × 10 की पावर 18। यानी कि जो नेट चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। यहाँ पे जो n है वो हमारा नंबर है और E से डिनोट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 कूलम के। और 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ये आपने याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो जब हम इसको आगे सोल्व आउट करेंगे, अगर हमने n की वैल्यू निकालनी है तो जो E है, हमारे इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो हमारी नेट चार्ज के डिवाइड में हो जाएगी, यानी Q/E, ठीक है। जो हमारा चार्ज है टोटल वो तो 1 कूलम है, तो उसको 1 रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1.6 × 10 की पावर -19, जो हमने ऊपर की हुई है। जब हम इसको डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा इसके नीचे, 1.6 जब इसका डेसिमल ख़त्म करोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 1 × 10 हो जाएगा। यहाँ पर लिया है इसने हमारा 100। अब वो 100 कैसे होगा, आप एक बात ध्यान से देखें, ज़रूरी नहीं होता हम सेम टू सेम यही लर्न करें। अगर आप फिर भी इसी को करना चाहते तो आपको बता देते हैं। आप जैसे इसका डेसिमल ख़त्म करोगे, इसके लिए 10 ऊपर चला गया, और 10 की पावर -19 जो है, अगर इस पावर को आपने प्लस में करना है तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 10 की पावर हमारा जो 19 वो प्लस का हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखो, 10 की पावर 18 दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात हमारी क्या होगी, 10 × 10 × 10 की पावर 18, एक हमारा यहाँ पे आ गया 10, तो 10 की पावर 19 जोड़ता और डिवाइड बाई 16। यहाँ से इसको सोल्व आउट करोगे, 100 × 10 की पावर 18 बाई में 16, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वो हमने सेम टू सेम कर लिया। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 6.2 × 10 की पावर 18, और डेसिमल के बाद वाली डिजिट हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या आएगी, 6 × 10 की पावर 18, जो हमने यहाँ पर की थी। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे किसी भी नेट चार्ज के अंदर, ठीक है, या टोटल चार्ज जो होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे ये होंगे। आपने सिर्फ लर्न क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को लर्न करना है,
उससे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो ये तो बात थी हमारी चार्ज की, ठीक है। अब हम बात करेंगे करंट की, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो करंट जिसको हम विद्युत धारा बोलते हैं, क्या होता है देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, जो कुल आवेश है, जिसको चार्ज को हम हिंदी में आवेश बोलते हैं, उसकी जो दर है बहने की, उसको बोलेंगे करंट, और इसको डिनोट करेंगे किससे, आई से। तो ध्यान से देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, तो टाइम तो आएगा हमारा, तो टाइम भी है और चार्ज भी। चार्ज को हमने जो टोटल या नेट चार्ज था, जो कैपिटल क्यू से डिनोट किया था, तो करंट का हमारा फार्मूला क्या बना, नेट चार्ज बाय में टाइम, आगे लिख भी रखा है, टी हमारा टाइम है। उसके बाद जो एसआई यूनिट होगी करंट की, होगी हमारी एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारा कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर ले। सबसे पहले हमने चार्ज की डेफिनेशन की थी, किसी भी एटम्स के अंदर वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, एक तरीके से बोल सकते हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो, ठीक है। और एसआई यूनिट थी हमारी इसकी कूलाम, जिसको हमने कैपिटल सी से डिनोट किया था। फिर था हमारा नेट चार्ज, जिसको हमने कैपिटल क्यू से डिनोट किया था, जिसको हम टोटल चार्ज भी बोल सकते हैं। तो टोटल चार्ज हमारा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता 1.6 × 10⁻⁻19 होती है, तो उसको हमने सोल्व आउट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने निकाल लिया था। फिर हमने किया था करंट के बारे में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट, कुल आवेश के बहने की जो दर होती है उसको बोलते हैं करंट, कैपिटल आई से इसको डिनोट करेंगे। फॉर्मूला हमारा चार्ज बाय टाइम, एस यूनिट हमारी एम्पेयर होगी, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। अब हम एम्पेयर के बारे में डिस्कस करें तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। 1 एम्पेयर किसके इक्वल होगा, जो हमारा फार्मूला बना था आई का क्यू बाय टी। तो ध्यान से देखें, जो हमारा चार्ज है इसके एस यूनिट हमारी क्या, कूलाम, 1 कूलाम, और टाइम की हमारी 1 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा देखो ध्यान से एक बार, 1 कूलाम पर सेकेंड होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एम्पेयर में, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले एम्पेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज 1 कूलाम ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना आवेश, कितना चार्ज फ्लो अप कर रहा है। तो 1 एम्पेयर की डेफिनेशन 1 कूलाम बाय 1 सेकेंड, क्लियर है। उसके बाद देखें हम आगे हमारा क्या है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, उसी में कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि देखो, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनली। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अप होगा वो हमेशा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। कहने का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, अगर हम बात करें बैटरी के अंदर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो अप करेंगे और सेल के अंदर ये नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। अगर बात करें स्मॉल क्वांटिटी के बारे में जो करंट की होती है, जैसे करंट की ऐसे यूनिट तो हमने एम्पेयर की है, तो उससे भी और स्मॉल यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो वो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर के बारे में, तो 1 मिली एम्पेयर में 10⁻³ एम्पेयर होते हैं। आपको पता है 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर की, तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/1000 मीटर। थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको एक बार, वो देखिए हमें इस बात का पता है 1 मिलीमीटर में हमारे 1/1000 मीटर होते हैं, और 1/1000 को हम 1/10³ मीटर भी लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम इस पावर को ऊपर लेके जाएं तो ये 10⁻³ लिखा जाएगा। तो सेम टू सेम हमारा यहाँ पर है, बस मीटर की जगह एम्पेयर हो जाएगा हमारा, क्लियर है। उसके बाद हम करें 1 माइक्रो एम्पेयर के बारे में, तो उसमें 10⁻6 एम्पेयर होते हैं। अब ये कैसे होंगे इसको थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए एक बार, अगर हम बात करें 1 माइक्रो एम्पेयर की, 1 माइक्रो एम्पेयर में 1/1000
1000 मिली एम्पियर होंगे, यानी कि 10⁻³ मिली एम्पियर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक माइक्रो एम्पियर में हमारे 10⁻³ मिली एम्पियर हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 1 मिली एम्पियर की बात करें तो उसमें 10⁻³ एम्पियर है, तो बेस सेम है दोनों का, तो पावर जुड़ेगी तो 10⁻³ एम्पियर होगी, यानी कि और छोटी यूनिट के बारे में हमने बात की है। उसके बाद देखो एमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एमीटर क्या था, देखो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मापने का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसको बोलेंगे हम एमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है, जो एमीटर होगा वो इलेक्ट्रिक करंट को मापेगा, यानी कि एम्पियर, कितने एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है उसका पता लगाएगा। और ये सर्किट के अंदर हमेशा जो सीरीज में कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें ही इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है हमारा ये, यानी कि ए से हमारा एम्पियर, अगर उसके ऊपर सर्कल लग गया तो बन गया हमारा एमीटर, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। ठीक है, जो ये सिंबल है बल्ब के, वोल्ट मीटर के, वो सभी हम आगे भी कर लेंगे। तो यहाँ पर एमीटर का टॉपिक था, तो एमीटर का टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। इसके साथ इसमें हमारा एक पॉइंट रहता है, जो एमीटर होता है इसमें हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध बोलते हैं जिसको आप, वो कम होगा। रेजिस्टेंस होता है क्या है उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट बार बार बोल रहे थे, तो उसका जो पूरा डायग्राम है वो हमारे यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान से देखें। उससे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन कर लेते हैं। वो क्या है, देखो इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ अलोंग विद एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी वो बंद रास्ता है जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा वो प्रवाहित होती है। तो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, एमीटर, ये बल्ब, ये कोई की, और ये हमारी बैटरी। अगर इस तरह से जुड़ी हो तो वो तो बैटरी होती है, 3 सेल से मिलकर बनी होती है। अगर सिंपल ये हो तो ये होगा हमारा सेल। जो बैटरी होती है वो हमेशा एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है। जो ये एरो के सिंबल है हमारे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने जो पहले डिस्कस किया था, जो बैटरी में हमेशा जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से है तो आगे नेगेटिव की तरफ ही आ रहा ना, तो अगर सेल होता तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो आगे देखो, द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। अगर विद्युत दाब के अंदर कुछ अंतर होगा तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो अप कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। वाटर फ्लो थ्रू ए ट्यूब, किसी ट्यूब के अंदर जो पानी बहता है वो, तो देखो ये कब होगा, इट इज़ ओनली पॉसिबल, कब पॉसिबल है, व्हेन देयर हाई प्रेशर एट वन एंड, एक सिरे पर ज़्यादा दबाव हो या प्रेशर हो और दूसरे सिरे पर कम, तभी ही ऐसा पॉसिबल है। यानी कि जो वाटर मूव करेगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ करेगा। अपने घरों में जब हम हैंड वॉश करते हैं तो जो पानी वाली टंकी होती है वो हमेशा छत के ऊपर रखते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा हर घर के अंदर वाटर की सप्लाई छत के ऊपर से होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जब वाटर आएगा तो उसकी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, और जो हमारा जब हम हैंड वॉश करते हैं वहाँ पर प्रेशर कम होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखो, द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू chemical action within a cell that generate the potential difference across the terminal of the cell। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में अगर हम बात करें, जो चार्ज का फ्लो होगा वो कब पॉसिबल हो, कब होगा, जो उसमें केमिकल एक्शन होंगे सेल के अंदर केमिकल्स तो होते हैं, उनसे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उस टर्मिनल पर, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर, उसकी वजह से ऐसा होगा। फिर जो हमारे यहाँ पे वर्ड आया है पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम इसी को क्लियर करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जो केमिकल्स एक्शन होंगे सेल्स के अंदर, उनसे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा जो सेल के टर्मिनल होंगे उनके ऊपर, और उसी वजह से, उसी के कारण जो चार्ज का फ्लो अप हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो 2 पॉइंट होते हैं उनमें जो यूनिट चार्ज लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, उसमें कितना वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम डिनोट करते हैं V से, ठीक है। और वर्क डन को हम W से करते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। और Q हमारा क्या है, नेट चार्ज। तो देखो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका हमारा फार्मूला क्या बनता है, वर्क डन बाय चार्ज या वर्क डन पर चार्ज भी बोल सकते हो। और जो SI यूनिट होगी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो होती है वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक। उसके बाद हम आगे देखेंगे अब बात आई वोल्ट की। अब 1 वोल्ट को भी डिफाइन करेंगे जिस तरीके से हमने 1 एम्पियर को किया था। तो मैथमेटिकली सिंपल सी बात समझने की है, हम जो 1 वोल्ट है वो किसकी यूनिट यूज की हमने, पोटेंशियल डिफरेंस की। 1 जूल किसकी यूनिट है हमारी, वर्क डन की। और कूलाम हमारी चार्ज की। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कितने आवेश में कितना वर्क डन हुआ है। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेंड टू बी 1 वोल्ट। तो देखो जो 1 जूल वर्क डन होगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो कंडक्टर होता है, मान लो तार है, इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर 1 कूलाम चार्ज कैरी आउट किया गया है, उसमें जो वर्क डन होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे वोल्ट, ठीक है। तो देखो 1 वोल्ट को हमारा यहाँ पे डिफाइन कर रखा है 1 जूल बाय 1 कूलाम, यानी कि 1 जूल जो हमारी यूनिट है वर्क डन की। और जो हमारी कूलाम ऐसी यूनिट हमारी चार्ज की। तो देखो हमने पीछे बिल्कुल स्टार्टिंग में डिफाइन किया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर चार्ज का हमारा जो टॉपिक था नेट चार्ज, जिसको हमने डिनोट किया था। तो ठीक उसी तरह से जो हमारा 1 वोल्ट है, जिसको हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखो 1 जूल बाय 1 कूलाम, जूल ऐसा यूनिट हमारी वर्क डन की और कूलाम ऐसा यूनिट हमारी चार्ज की, उस बेस पर मैंने इसको यहाँ से किया है। उसके बाद देखो आगे अब टॉपिक आता हमारा वोल्ट मीटर का। जिस तरह से हमने करंट के बारे में किया, फिर उसकी SI यूनिट की हमने एम्पेयर, फिर उसको एम्पेयर को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता था वो था हमारा एमीटर। अब ठीक उसी तरह से हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में किया, फिर जो उसके SI यूनिट है वोल्ट, उसको डिफाइन किया। अब वोल्ट को भी मापने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको भी तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मापा जाएगा, वो होता है हमारा वोल्ट मीटर। तो अब हम वोल्ट मीटर के बारे में करेंगे। तो देखो वोल्ट मीटर के बारे में, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ये इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहने का मतलब क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को विद्युत विभवांतर बोल सकते हैं, जिसको हम उसको मापने के लिए इस स्रोत का यूज किया जाएगा। और इसका जो सिंबल होगा हमारा ये होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव। अगर सिंपल V लिखेंगे तो ये तो होगा हमारा सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर इसके ऊपर सर्कल लग गया तो ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद देखो इट इज़ ऑलवेज connected in parallel across the point between which the potential difference is to be measured। पीछे हमने एम मीटर में किया था, उसको हमने सिर्फ सीरीज में जोड़ा था और इसको जोड़ा जाएगा पैरेलल में, ठीक है। वहाँ पे रेजिस्टेंस कम था तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम कर लेते हैं इन सभी के सिंबल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखो सेल, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं जिसको, इसका सिंबल हमारा ये होगा। बैटरी जिसका हम सिंबल कर चुके हैं ये होता है। स्विच ओपन या की ओपन हो तो उसको इस तरह से भी या इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है। अगर की क्लोज हो, स्विच क्लोज हो तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे, यानी डायग्राम में अगर ऐसा मिलता है तो आप समझ जाना कि क्या है। जॉइंट वायर, अगर तारें जुड़ी हुई हो तो उनको ऐसे डिनोट किया जाता है।
वायर विद नो जॉइंट, अगर उनमें कोई जॉइंट ना हो तो उनको इस तरह से डिनोट किया जाएगा। जो बल्ब है उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा, जो हमने अभी इलेक्ट्रिक सर्किट वाले टॉपिक में किया था। एमीटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, और वोल्ट मीटर को हमारा इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद हम आगे करेंगे ओम लॉ। जो ओम लॉ का टॉपिक है वो हम करेंगे कल को। यहाँ तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं वो आपने अच्छे से लर्न आउट करने हैं। फिर भी अगर आपकी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है ये सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर भी हो चुके होंगे। फिर भी कहीं पर किसी तरह कोई सस्पेंस या कोई डाउट रहता है तो आप क्लियर कर लेना। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो ये हमारी टेबल इसको आपने अच्छे से लर्न आउट करना है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से लर्न आउट नहीं कर पाएंगे तो आगे जो हमारे बैटरी के साइन है, जैसे कि मान लो ये हमारा डायग्राम था अभी जो हमने किया था, ये आपको ये नहीं पता लगेगा ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो इसलिए आपने इन सिंबल्स को अच्छे से लर्न आउट करना है। आज के जो हमारे टॉपिक हुए हैं इन सभी को आपने लर्न भी करना है, और इनके ऊपर आप नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कहीं किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।